हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन की बात कर ले दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से रिलेटेड सर वीडियो बना दीजिए डिटेल में कि कहाँ पे उन्होंने शेयर खरीदा है, कहाँ पे बेचा है, क्या होल्ड किया है, सारी चीज़ें कवर कर दी जा चुकी है। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप जिसको चाहे उसको स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको पता ही है दोस्तों, जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए, मतलब आप कह सकते हैं एक सिरदर्द ही क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर देखा गया अभी का लेटेस्ट फोकस कहाँ पे है, तो लेटेस्ट फोकस तो आपको पता ही है कि मिडल ईस्ट में जो जंग यहाँ पे चल रही है उसी के ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ट्रंप का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है जो रिसेंटली चल रहा था? यस, बिल्कुल सही जवाब। ट्रंप का फेवरेट टॉपिक है भाई टैरिफ। ठीक है, ट्रंप इसी चीज़ को लेकर बार बार बातें यहाँ पे करते रहते थे। ठीक है, बट बाद में हुआ कि एकदम शांत क्यों हो गए ट्रंप? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भाई इनके टैरिफ के ऊपर हथौड़ा मार दिया। ठीक है, अब वो रिफंड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वो तो बात की बात यहाँ पे है। बट इतना तो पता है भाई कि जो भी टैरिफ यहाँ पे लगे हुए थे देश के ऊपर, वो यहाँ पे हटते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद ट्रंप अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पे सामने आए थे और उन्होंने वार्निंग भी दी थी, सीधी चेतावनी दी थी। क्या? कि भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा तो आप गलत फहमी में हो। हमारे पास कानूनी रास्ते अगर देखा गया तो बहुत सारे ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है। मैंने खुद वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ट्रंप के पास कितने सारे ऑप्शन है जहाँ पे वो प्रॉपरली प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करके टैरिफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगा सकते हैं। सो फाइनली जिस चीज़ का हमें डर था कि भाई ट्रंप इस प्रकार की कोई हरकतें यहाँ पे करेंगे, तो वो डर सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब तो दोस्तों सेक्शन 301 इस पावर का इस्तेमाल, इस सेक्शन का इस्तेमाल फाइनली ट्रंप ने यहाँ पे कर लिया है। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपने ज़रूर सुनी होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च सेक्शन 301 ट्रेड प्रोब, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑन 16 कंट्रीज, 16 देशों के ऊपर। ये जो सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। 16 देशों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। बाकी देश हमें कोई इससे मतलब नहीं है, बट क्या उस 16 देश में इंडिया का नाम है? तो यस दोस्तों, हमारे इंडिया का भी नाम उस लिस्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सोचते होंगे, उसमें से सबसे पहली चीज़ तो यही सोचेंगे कि सेक्शन 301 एग्जैक्टली है क्या। ये तो पता चला कि भाई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, 16 देशों के ऊपर होने वाला है, हमारे ऊपर भी होने वाला है क्योंकि उन 16 में हमारा भी नाम है। सो अगर मैं एकदम ऊपर ऊपर से अगर आपको बोल दूं, ये भी उसी प्रकार की चीज़ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। अब आप बोलोगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है? सो चलिए एकदम आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। अब ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया है, 301 सेक्शन के तहत यहाँ पे बोल दिया क्या करना है आपने, इन 16 देशों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन। अब आप बोलोगे किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन? कि भाई ये जो 16 देश है ना, ये इस प्रकार से बिजनेस करते हैं जिससे हमारे देश के जो बिजनेस वाले हैं उनको नुकसान होता है। और अगर उनको नुकसान हुआ तो बिजनेसेस को नुकसान होना मतलब क्या? काफ़ी लोगों को काम से निकालना पड़ता है, जॉब लॉसेस होते हैं। सो एक काम करो, ये जो 16 देशों की लिस्ट दी है उनका आप इन्वेस्टिगेशन करो, कहीं ये गलत वे से तो बिजनेस नहीं करते। अब आप बोलोगे गलत वे से बिजनेस करना मतलब क्या? तो चले इसके 2 एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मान लो ये है अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका मान लो अपना सामान हमारे देश में भेजता है, इंडिया में भेजता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है अपना सामान इंडिया में। अब अमेरिका का सामान हमारे देश में आता है, अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। हाँ, मतलब वही टैक्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं कि उनका सामान इतना महंगा हो जाए कि हमारे मार्केट में वो बिके ही ना, और हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। सो ये एक चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है कि मतलब ट्रंप यही इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कि क्या इंडिया इस प्रकार की चीज़ कर रहा है कि हमारे ऊपर जानबूझ के बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है। सो उसको वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट करेंगे। ये हो गया पार्ट 1। दूसरा भी एक और पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा है? सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि ये रहा अमेरिका और ये रहा इंडिया। सो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं यूएस क्या कर रहा है, चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इंडिया का सामान यहाँ पे अमेरिका में जा रहा है, बट इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे कि अपने सामान को लिटरली डंप कर रहा है। किधर? अमेरिका के मार्केट में।
मतलब काफ़ी सस्ते दाम के ऊपर इतना सामान डंप करते जा रहा है कि वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ अगर अमेरिका में मान लो अगर $100 की मिलती है कोई भी चीज़, ठीक है, अगर इंडिया से सामान आ रहा है वो $40 में मिलेगा, आपको $50 में मिलेगा, तो वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स है भाई वो 100 में कैसे बेच पाएंगे? तो उनको भी अल्टीमेटली 40-50 में बेचना यहाँ पे पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोकल बिजनेस वाले हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। अब अगर आप ये सोचोगे कि इंडिया कैसे ये कर पा रहा है 40 से 50, तो ट्रंप ने इसके पहले भी एलिगेशन लगाया था। क्या एलिगेशन लगाया था कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है, खास करके हम कह सकते हैं सोलार, इंडिया में क्या करते हैं, ये सब्सिडीज उठाते हैं सरकार के द्वारा, इनको बहुत ही सस्ते दाम में सोलार बनाना पॉसिबल हो जाता है और ये सस्ती सस्ती चीज़ें क्या करते हैं हमारे मार्केट में आके बेचते हैं। सो हमारे जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको दिक्कत होती है। ये अभी नहीं कहा उन्होंने, ये पहले का ही एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को जस्ट बताया है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर इंपोर्ट से रिलेटेड भी बता दिया और एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी बता दिया, तो ट्रंप ने यही किया है कि आप क्या करो, सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन करो कि इस प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन कर रहा है, और वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट यहाँ पे मेरे सामने आनी चाहिए। और जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें जो भी गिल्टी पाया जाएगा कि अगर ट्रंप को अगर कोई देश अगर मिल जाता है, जैसे कि एग्जांपल पकड़ लो बांग्लादेश, 16 की लिस्ट में उसका भी नाम है, कौन से 16 कंट्रीज है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर मिल जाता है बांग्लादेश तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। सो ये चीज़ फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। आई नो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहले तो सवाल यही आएगा कि क्या ये ट्रंप के पावर में आता है, क्योंकि इसके पहले भी ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप तो मनमानी करते रहते हैं, जो मनमर्जी है डिसीजन लेते रहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यस, ये जो सेक्शन 301 जो इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड एक्ट 1974 के अंदर, सो ये प्रेसिडेंट के पावर में आता है। सो कोई यहाँ पे इनको दिक्कत नहीं होगी, ना तो WTO से रिलेटेड कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। वैसे भी WTO की क्या पावर है हम सभी लोगों ने देख ही लिया है। सो एक लाइन में अगर मैं बोल दूँ तो यस, ट्रंप के पास ये पूरी ताकत है कि वो इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है, और उन्होंने कर भी लिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे भी दिए। प्रॉब्लम क्या हो गया कि फिलहाल तो वो जंग चल रही है, क्रूड ऑयल वहीं पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए ये खबर रहेगी साइड में, ठीक है। मार्केट गिरता है तो हमें लगता है कि क्रूड के चलते ही, मिडल ईस्ट के चलते, जो कि है ही सच, बट ये भी एक पॉइंट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो लेट्स सी, ये एक पॉइंट देखने को मिल गया है। देन सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर ले कि ये इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ये शुरू कब होगा और ये ख़त्म कब होगा, क्योंकि बताया जा रहा है ना कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट टेबल पे आएगी ट्रंप पे, फिर वो डिसीजन लेंगे टैरिफ का। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है 17 मार्च 2026 को, इसी महीने में। और इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी, 15 अप्रैल, मतलब मोटा मोटी 29 दिन, मतलब लगभग चलो 1 महीना पकड़ लो। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है, ठीक है। क्या इंडिया भी क्या इस सिचुएशन में यहाँ पे इस प्रकार का काम कर रहा है, एंड अगर हमारा नाम अगर सामने आया तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो इसीलिए अभी से ही रिमाइंडर सेट करके रख लेना भाई, 15 अप्रैल, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, 1 महीने तक हम लोग तो भाई भूल ही जाएंगे, लोग तो 1 हफ्ते में ही भूल जाते हैं। सो 15 अप्रैल का दिन काफ़ी क्रूशल रहेगा कि रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस किस के नाम सामने यहाँ पे आ रहे हैं और कितना टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, वो तो बात की बात है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि ट्रंप ने अगेन जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, अनसर्टेनिटी। ये बात जब से ट्रंप आया है, ट्रंप का सिनोनिमस क्या है, अनसर्टेनिटी। बार बार यहाँ पे अनसर्टेनिटी वो क्रिएट यहाँ पे करते रहेंगे, और यही चल रहा है। वो हो गया तो वॉर आ गया, वॉर आ गया तो ये वापस टैरिफ आ गया, टैरिफ हो गया तो उसके बाद कुछ और नया वो लेकर आएंगे। तो बार बार ये चीज़ें देखने को मिले, और अनसर्टेनिटी कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को पसंद यहाँ पे नहीं होती है। बट यस, यही चीज़ किसके लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होती है, बियर वालों के लिए। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, अफरा तफरी मचेगा, उतना ही ज़्यादा बियर वाले मार्केट को तोड़ पाएंगे। और यही सिनेरियो हम लोगों ने पहले भी देखा था, टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हुई थी, फिर जंग से रिलेटेड भी अनसर्टेनिटी है, एंड अभी वापस टैरिफ को लेकर ये बार बार हर एक पॉइंट के ऊपर अनसर्टेनिटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए वीडियो क्लोज करने से पहले जो आखिरी आपका जो डाउट था कि कौन से 16 देश है, तो आप देख सकते हैं चाइना का नाम है, हमारे इंडिया, मैक्सिको का नाम है, यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल ट्रेड एंटिटी पकड़ा है। यूरोपियन यूनियन में आपको पता है 27 देश देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको एक ही पकड़ा है। देन जापान की बात कर ले, अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिश्ते, कोई फ़ायदा नहीं, उनका भी नाम है। साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड का नाम देखने को मिल रहा है। देन मलेशिया की बात कर ले, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, एंड देन आखिरी के 2 देश अगर बचे हैं वो है स्विट्ज़रलैंड एंड नॉर्वे।
सो एक कुल मिला के 16 देश के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल के बाद हमारे सामने आएगी। देख लेंगे फिर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।